नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, वीडियो बना रही हूँ आजकल मैं मौली रावत और भागीरथी उत्तराखंडी पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मतलब जो भी उस बच्ची के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने देखा आज एक वीडियो में कि भागीरथी जी कह रही हैं कि उन्हें मतलब कोई राजेंद्र नाम के कोई भैया हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि तूने मतलब अपने पति को तो जहर दे दिया है, अब इस बिस्टू को भी मत दे देना, फिर तो तीसरा पति ढूंढेगी। तो सबसे पहले तो मैं वो भैया से कहूँगी कि आप इस टाइप के कमेंट मत करो यूट्यूब पे। इन सब कमेंट का कोई फ़ायदा भी नहीं है और नहीं करना चाहिए, गलत भी है, कमेंट मत करो। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। बस अब ये करना है हम लोगों को कि मतलब या तो भागीरथी जी अपने बच्चों से माफ़ी मांगें और कहें कि बेटा मैं आप लोगों का भरण पोषण करूंगी और आप लोगों के साथ में रहना चाहती हूँ, या फिर उन बच्चियों को सरकार से मदद मिले। हम लोगों को यही करना है और ये सब पुरानी बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। अब जो हो गया सो हो गया। हालांकि इंसान मतलब कुछ ना कुछ इंसान की ज़िंदगी में ये सब घटता है कि जब वो मजबूर हो जाता है, अगर उसके पति ने भी जहर खाया होगा तो कुछ ना कुछ कारण ही रहा होगा, जब उन्हें लगा होगा कि अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही है, इसीलिए उन्होंने जहर खाया होगा, वरना नहीं खाते। इस चीज़ को हम भी मानते हैं। चलो, हम ये नहीं कहेंगे कि भागीरथी ने ही अपने पति को जहर दिया। हाँ, हो सकता है कि कुछ मजबूरियाँ ऐसी रही होंगी उनकी कि जिनके कारण उन्होंने अपनी मतलब उन्हें कुछ चीज़ ऐसी होंगी, पसंद नहीं आई होंगी अपनी पत्नी की, कि मतलब ये बाहर किसी और से बात करती है और बच्चों को ऐसे इसने परेशान कर रखा है, बच्चे इतने परेशान रह रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने चाहा होगा कि अब इस ज़िंदगी का मैं जी के क्या करूं, इस वजह से उन्हें सुसाइड करा होगा। वो तो अब वो चले गए हैं। और जैसे कि जितनी रिकॉर्डिंग थी मैंने आप लोग को यूट्यूब पे दिखाई भी थी, मैंने अपने चैनल पे भी लगाई थी यूट्यूब में रिकॉर्डिंग, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें पता नहीं होगा कि किस कारण से वो मरे थे। तो इसी वजह से मैंने मतलब वो वीडियो लगाई थी। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि आप कह रहे हो कि मतलब उन्हें तो बिष्ट जी को तो नहीं दूंगी मैं जहर, पर कहीं तुझे ही ना मैं जहर दे दूं और तेरी बीवी विधवा ना हो जाए। तो मैं आप लोग को ये बात बता दूं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये मतलब अगर आप नॉर्मली भी किसी से किसी के कमेंट का रिप्लाई अगर आप दे रहे हो कि आपने मुझसे ऐसा कहा था इसलिए मैं आपसे ऐसा कह रही हूँ कि तुम्हें ही ना जहर दे दूँ, तो आपको पता नहीं होगा कि ये मतलब एक गैर कानूनी शब्द है, आप एक गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो सकता है अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ हो तो बाद में आपको चैनल मोनेटाइज होने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्ट्राइक वगैरह भी आ सकती हैं आपको, क्योंकि इस तरह के शब्द यूट्यूब पे नहीं बोले जाते हैं, ये मतलब गलत माना जाता है। तो अगली बार से ध्यान रखो, कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो और इन सब शब्दों का प्रयोग मत करो। दूसरी बात यह है कि मतलब आपकी आपने एक बात और बोली थी उस पर कि मतलब जो मेरे बच्चे हैं मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहती हूँ, बच्चे माँ बाप दोनों में से बच्चों को मतलब एक को तो पालना ही पड़ता है। अगर चाहे माँ खराब हो जाती है तो बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को पालने की, अगर बाप खराब हो जाता है तो माँ को पालना पड़ता है। इस चीज़ को आप मत बोलो यूट्यूब में कि मैंने क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए, क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए। अरे बच्चे आपके हैं, जन्म आपने दे रखा है तो आपको ही तो उनका सब कुछ करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। तो आप इस चीज़ को बार बार यूट्यूब में क्यों डाल रहे हो कि मैंने मतलब इतना कुछ किया अपने बच्चों के लिए, मैंने गाय बच्चियाँ पाली, ये करा वो करा, दुनिया भर की बातें आप बोल रहे हो। तो मेरा मतलब है कि मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बार बार कह के मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मतलब ये चीज़ सही है। इस चीज़ को आप चाहे कितना भी बोलोगे ना, अगर आप किसी के सामने भी ये चीज़ें बोलोगे कि मैंने गाय पाली, मैंने ये करा, मैंने वो करा और मेरे बच्चों ने मेरे को मेरा साथ नहीं दिया, नहीं। अगर ठीक है मैं मानती हूँ आप अपने बच्चे के कारण चलो घर से चले गए हो, घर छोड़ के आपको जाना पड़ा अपनी बेटी के कारण,
फिर मेरा घूम फिर के सवाल वहीं पे आता है कि वो 2 बच्चियाँ भी तो थी आपकी, जिन क्या आप ना आप कभी उनका नाम लेते हो, ना आप कभी उनके बारे में कुछ बोलते हो, वो आपकी बच्चियाँ नहीं थी क्या? मौली ही आपकी बेटी है? मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि मतलब मौली ही आपकी बेटी है क्या? वो भी तो आपके बच्चे हैं, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो? चलो मौली से चलो गलती होगी, कोई बात नहीं, उन 2 बच्चों को आपने अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये बताओ। अगर आप कह रहे हो कि मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं थे तो मैंने उस घर में रह के करना क्या था? क्यों नहीं रहना था? आपके माँ बाप ने आपको शादी करके उस घर में दे रखा है, आपका उस घर में पूरा हक है, ठीक है? अगर कल के दिन आपकी बेटियां शादी करके दूसरे घर भी चले जाती हैं तो फिर भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस घर से आपको कोई बेघर करना चाहे या बेघर करे, ठीक है? इस चीज़ को आप कभी मत कहना कि चाहे आप कितनी भी सफाई दोगी ना, और आप कह रहे हो कि मैं खुद जब भी फ़ोन उठाऊँ क्या मैं रोने की वीडियो बनाऊँ, क्या मैं रोने वाला ही चेहरा दिखाऊँ? कोई तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम रोने वाले लेकिन तुम्हारे जो चेहरे के हाव भाव हैं, जो इंसान दुखी होता है ना, वो चाहे हंसता भी है ना, उसकी हंसी से भी पता चल जाता है कि इंसान मजबूरी में हंस रहा है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। और पता नहीं वो लोग कैसे आपके सपोर्टर हैं जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। और एक महिला का कमेंट मैं कल भी देख रही थी आपकी वीडियो पे, जिसमें आपने लिखा था कि मैं हम लोग मतलब परेशान हो गए इन लोगों की वजह से, कुछ इस टाइप का आपका वो था उसमें टाइटल। तो मतलब उसमें एक महिला कह रही है, दीदी भाड़ में जाए वो बेटियां, भाड़ में जाए दादा दादी। एक बात बताओ, या तो उस महिला की कोई बेटी नहीं है ना, आपकी कोई बच्ची नहीं है क्या? आप दूसरे की बेटियों के लिए ऐसा बोल रहे हो, या तो वो खुद बेटी नहीं है, हैं लड़की की आईडी बना के यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं चैनल पे। और वो भी इन लोगों का तो ना दोस्तों कुछ काम वाम तो होता नहीं है, ये लोग ना मतलब ऐसी अलग अलग आईडी बना के ऐसी कमेंट करते रहते हैं लोग। उसमें लिख रहे हैं भाड़ में जाए, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा है उस कमेंट का। इतना गंदा कमेंट उसमें था कि भाड़ में जाए वो बेटियां, भाड़ में जाए दादा दादी, तुम बिष्ट भैया के साथ आराम से रहो, ये वो पता नहीं क्या क्या लिखा था उसमें। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटियां होती, आपकी फैमिली में ये सब होता, तो क्या आप ऐसा ही कहते भाड़ में जाए करके? आप ये नहीं चाह रहे हो कि माँ बेटी मिले, माँ बेटी अच्छे से रहे, उन बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार मिले, माँ का प्यार मिले, उन लोग का घर अच्छे से बसे। आप और भी जले में नमक डाल रहे हो। कैसे कैसे लोग हैं सोशल नेटवर्क पे ना, सोशल साइट पे ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कमेंट करने के लिए कि पता नहीं इन लोगों को पता नहीं रहता है, या तो इन लोगों को कुछ काम काज नहीं होता, जैसे उल्टे सुलटे करते हैं। अगर आप लोग पे हिम्मत है तो आप लोग वीडियो बना के डालो ना यूट्यूब पे ना। मुझे तो पहले इस मैटर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन धीरे 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 मुझे पता चला, जब मैंने देखा इन वीडियो को देखा ओपन करके, तब मुझे पता चला कि मतलब उन बच्चों के साथ कितना गलत हो रहा है करके। इसीलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। और लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ ही लोग होंगे जो वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, लोग शायद मेरे को लग रहा है स्क्रिप्ट करके वीडियो देख रहे हैं, मेरी अच्छे से वीडियो नहीं देख रहे हैं शायद। इसके पीछे का भी एक रीज़न है, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। अभी उस चीज़ को बताने का यहाँ पे समय नहीं है मेरे पास। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए, इतना पहुँचाया जाए कि मतलब कोई मतलब भले इंसान इस वीडियो को देखे और उन बच्चों के लिए कुछ ऑप्शन उठा सके, उन बच्चों की हेल्प हो सके, उन बच्चों को मतलब जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत की चीज़ें उनको मिल सके सरकार द्वारा। इसीलिए मैं वीडियो बना रही दोस्तों, और मेरा कोई मकसद नहीं है भागीरथी उत्तराखंडी पे वीडियो बनाने का, या फिर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसने शादी करी, वो कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कैसी भी रहे, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि उन्होंने उन बच्चों के साथ बहुत गलत किया है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ना।